हेलो, जय हिंद सभी प्यारे बच्चों को। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स, वो भी नीट का। तो मेरे बेटे, जिनका भी सपना है नीट की परीक्षा को क्लियर करना और नीट की परीक्षा क्लियर करके एक सफल डॉक्टर बनना और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना, तो वो सभी बच्चे मेरे साथ इस वीडियो में आकर के जुड़ जाएंगे, इस सीरीज में आकर के जुड़ जाएंगे, जहां पर मैं आपको मैं नीट और प्लस आपको टोटल का टोटल 11th का सिलेबस कंप्लीट कराने वाला हूँ। नीट और 11th का सिलेबस आपको जो है मैं यहाँ पे कंप्लीट कराने वाला हूँ। दोनों कंबाइन करके हम लोग चलाएंगे। फिजिक्स का जितना भी क्लास होगा ये ओरिएंटेड इसी से होगा कि सर फिजिक्स का पूरा पूरा जो है 11th का ही कवर कर लेगा और पूरा का पूरा नीट का कवर कर लेगा। तो यानी कि मैं क्या करूंगा, इस क्लास से आपको नीट की परीक्षा के काबिल बना दूंगा और जैसे ही आप परीक्षा में बैठेंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, है ना बेटा। तो इसी कड़ी में आज हम लोग का पहला क्लास जो शुरू होने वाला है वो शुरू होगा सिंप्लीफिकेशन से। कहां से शुरू होगा बेटा? सिंप्लीफिकेशन से। और सिंप्लीफिकेशन में हम लोग क्या करेंगे, तो बेसिक मैथ सीखेंगे। आज हम लोग का जो क्लास चलेगा वो चलेगा बेसिक मैथ का। किसका चलेगा बेटा जी? बेसिक मैथ का। तो बहुत ज्यादा टाइम न गवाते हुए हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक और कॉन्सेप्ट को सीखना फटाफट। तो जरा सा देखो, एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये कॉन्सेप्ट कहता है कि सर यदि किसी भी संख्या पर, किसी भी डिजिट पर अगर पावर 0 होता है तो उसका मान 1 निकल के आता है। क्या होगा सर? क्या कहता है कि यदि किसी भी संख्या पर, यदि किसी भी संख्या या अंक पर घात शून्य होता है, घात शून्य होता है, घात क्या होता है बेटा जी? शून्य होता है, तो उसका मान कितना आ जाता है? तो वह संख्या, फिर उस संख्या का मान, उस संख्या का मान, उस संख्या का मान 1 हो जाता है। उस संख्या का मान कितना होता है? 1 होता है। जैसे हम लोग जरा सा इसको सिंप्लीफाई करें तो देखिए क्या मिलेगा। जैसे देखो, यहाँ पे x पे पावर 0 है तो क्या हो जाएगा? इसका मान 1, बात खत्म। यहाँ पे e पे पावर 0 है तो इसका मान भी क्या हो जाएगा? 1। 10 पे पावर 0 है तो मान हो गया 1। अच्छा सर, ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर कोई भी अंक है, कोई भी संख्या है और उस संख्या पे पावर कितना है? 0, तो पावर 0 होने के नाते उस संख्या का जो आंसर होगा, जो मान होगा, वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो जरा खुशी बताओ, यहाँ पे लिखा है 10,000, 10,000 पे पावर 0, तो 10,000 पे पावर 0 का मान कितना होगा? तुम कहोगी सर जी 1 ही तो होगा, 1 ही तो होगा। क्लियर हुआ? लेकिन अगर यही मैं कह दूं कि यही जो 10,000 था, इसी 10,000 पे पावर तुम कर दो 1, तब इसका मान कितना होगा? तब इसका मान 0 हो जाएगा क्या? नहीं, तभी भी इसका मान वही रहेगा, 10,000 ही रहेगा। 10,000 पे 1 हम लिखे चाहे ना लिखे वो हमको पता नहीं चलता है। तो हम लोग सिंपल कह सकते हैं कि सर 10,000 पे पावर 1 का मान कितना आएगा? 10,000। लेकिन अगर 10,000 पे पावर 0 है तो कितना हो जाएगा उसका मान? 1। 10 पे पावर 0 है तो मान 1। इसका मतलब कोई भी संख्या या कोई भी डिजिट अगर उस पर पावर 0 हुआ तो उसका मान कितना निकल के आने वाला है? 1 ही निकल के आने वाला है। तो जरा फटाफट मुझे बताओ कशिश, ये 1 पे पावर 0 का मान कितना होगा? 1 होगा। 1 पे पावर 0 का मान 1 होगा। 1 बटे ए पे पावर 0 का मान कितना होगा? 1 बटे ए पे पावर 0 का मान कितना होगा? 1। कैसे होगा, जरा सा बात को समझे। तो ऊपर अपने पास 1 है और ए पे पावर 0 का मान कितना है? 1। तो 1 से 1 कटेगा, कितना निकल के आएगा? 1 निकल के आएगा। यहाँ पर बताओ मान कितना आएगा? 1 बटे 5 पे पावर 0 का मान कितना होगा? 1 होगा। कैसे होगा कशिश? क्योंकि 1 बटे और 5 पे पावर 0, 5 पे पावर 0 का मान कितना होगा? 1। तो 1 से 1 कैंसिल आउट कितना हो गया? 1। यानी कि हम लोग एकदम कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर चुके हैं। यदि किसी भी संख्या पर पावर 0 है तो संख्या क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यदि किसी संख्या पे पावर 1 है तो वही संख्या हमारा आंसर बन जाएगा, जो संख्या वो खुद है। कैसे, जरा सा देख लेते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है ए पे पावर 1, इसका मान क्या होगा? आप कहेंगे सर जी ए पे पावर 1 का मान ए होगा, बात खत्म। फिर मैं कहूं कि ए पे पावर 0, तो आप कहेंगे जब किसी भी संख्या पे पावर 0 होगा तो उसका मान कितना निकल के आएगा? क्लियर है ना? गुड। आ जाओ एक बात समझते हैं फिर से, दूसरा टॉपिक। तो कह रहा है अगर मान लीजिए सर किसी भी संख्या के नीचे, अगर नीचे ना शून्य हो जाए, किसी भी संख्या के नीचे क्या हो जाए? शून्य, तो वो मान क्या होगा? तो मैं कहूंगा कि कशिश देखने लायक बात यह है कि अगर मान लो मैं यहाँ पे 2 लिखूं और मैं यहाँ पे क्या लिखूं? 0, तो अगर मैं भाग करूंगा इसका तो तुम कहोगे कि सर जो ऊपर होता है उसको अंदर लिखते हैं और जो नीचे होता है उसको बाहर लिखते हैं। तो मैं कहूंगा कि भाग करो, तो तुम कहोगे कि सर अगर हम किसी भी संख्या से इसमें भाग करते हैं तो मान कितना आएगा? मैं किसी भी संख्या से भाग करूंगा तो मान कितना आएगा?
यानी कि संख्या क्या होगा ना, इन्फिनिटी चला जाएगा। कहां तक? अनंत तक चला जाएगा, इन्फिनिटी तक चला जाएगा। यानी कि अगर कोई भी कोई भी संख्या ऊपर है और संख्या के नीचे में क्या है, जीरो है, तो वो मान क्या निकल के आएगा अपना, इन्फिनिटी आएगा, अनंत निकल के आएगा। तो यहाँ पर जरा सा मुझे बता दो कि 1/0 का मान क्या होगा? तुम कहोगे सर इन्फिनिटी होगा, अनंत होगा। क्लियर हुआ कि नहीं? है ना? कोई भी संख्या है और अगर संख्या के नीचे मान क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया, तो मान क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। जीरो हो जाए तो मान इन्फिनिटी। यहाँ पर आपको बताना किसका मान क्या होगा, 1/इन्फिनिटी का मान क्या होगा, 1/इन्फिनिटी का मान क्या होगा? क्या इन्फिनिटी? नहीं, गलत हो गया। अब ध्यान से देखो, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 1/, को ऐसे कर सकते हैं, इन्फिनिटी को 1/0 लिख सकते हैं क्या? कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। अगर हम 3 बटे आ गया अपने पास, 3 बटे, तो ये कहाँ चला जाएगा, जीरो। ये अपने पास हो जाएगा 0/1। और अब की बार किसमें भाग देना है, तो तुम कहोगे सर जी 0 में 1 भाग देना है, तो 0 बार में तो 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी कि फाइनल आंसर कितना निकल के आया, 0। बात समझे? यानी कि कॉन्सेप्ट अपना क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट अपना ये कह रहा है कि मेरे बच्चे, अगर कोई भी संख्या है उसके नीचे 0 है तो मान कितना आएगा, इनफाइनाइट। लेकिन अगर कोई संख्या में ऊपर ऊपर 0 है और नीचे का है संख्या, तो क्या आ जाएगा, वो मान 0। इसी प्रकार अगर मान लो यहाँ पे a/0 है तो मान क्या आएगा, आप कहेंगे इनफाइनाइट। लेकिन अगर 0/b है तो मान क्या आएगा, 0। समझ में आया ना? दिक्कत तो नहीं है? नहीं है। तो फटाफट हम लोग यहाँ से बात को समझ गए कि 1/0 बराबर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, और 1/इनफाइनाइट बराबर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे जरा सा बताओ कि 20/इनफाइनाइट बराबर क्या होगा। 20/इनफाइनाइट को सॉल्व करना है कशिश, तो मुझे बता दो कि 20/इनफाइनाइट को हम लोग क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, बात को समझना है। ऊपर हो गया 20, इनफाइनाइट को 1/0 लिखेंगे, ये 0 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो हो जाएगा 20 गुणे 0 बराबर 0। क्लियर? यानी कि किसी भी संख्या के नीचे क्या आ गया, इनफाइनाइट, तो मान क्या आने वाला है, 0। और किसी भी संख्या में ऊपर 0 आ गया और नीचे संख्या है, तभी भी मान क्या होगा, 0। लेकिन अगर किसी संख्या में नीचे 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। नीचे 0 तो इनफाइनाइट, नीचे इनफाइनाइट तो 0, नीचे इनफाइनाइट तो 0। यहाँ पे जरा सा मुझे बताना है, आपको बताना है कि ये क्या हो, यहाँ पर ये चीज क्या बनेगा। यहाँ पर तो कह दिया कि सर 0.2 पे पावर क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया, तो ये कितना होगा, मतलब क्या, कशिश इस बात को समझो। देखो, जैसे अपने पास कहा कि 0.2 पे पावर क्या है, इनफाइनाइट है। यानी कि अगर यहाँ पे a पे पावर 2 होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, a गुणे a लिखते हैं। अगर a पे पावर 4 होता है तो क्या लिखते हैं, a गुणे a गुणे a गुणे a लिखते हैं। यहाँ पर इनफाइनाइट है, तो यानी कि 2 का गुणा कितना बार करेंगे, 0.2 का गुणा इनफाइनाइट बार करेंगे, तो लास्ट में आंसर भी क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। यानी कि 0.02 का जब मल्टीप्लाई करेंगे बार बार तो कितना आंसर आने वाला है। यहाँ पर तुम बताओ तो जरा समान कितना आएगा, क्या निकल के आ जाएगा, इनफाइनाइट निकल के आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर भी अगर अपने पास 0.5 है तो क्या 0.5 को हम 1/2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? अरे भैया 0.5 है तो इसको 1/2 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अगर इस पे पावर इनफाइनाइट है तो मतलब क्या होगा, यही तो होगा, 1/2 गुणे 1/2 कहाँ तक सर, अनंत तक। तो मान भी क्या आएगा, अनंत। यानी कि अगर किसी भी संख्या पर पावर क्या होता है, इनफाइनाइट, तो उसका आंसर क्या निकल के आएगा। यहाँ पर बताओ क्या होगा, ये इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होगा ना, 0 लिख दिए, इनफाइनाइट। यहाँ पर बताओ अगर 2 पे पावर इनफाइनाइट है तो क्या होएगा, इनफाइनाइट। यहाँ पर इनफाइनाइट, यहाँ पर, समझ में आया ना? यानी कि किसी भी संख्या पर अगर पावर इनफाइनाइट है तो संख्या हमेशा क्या आएगी, इनफाइनाइट ही आएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? गुड। अच्छा, आओ जरा सा अगला टॉपिक समझे। तो यहाँ पे एक फार्मूला अपने पास बन गया कि अगर इधर इस साइड में x पे पावर n है, x पे पावर क्या है, n, तो दूसर के साइड में अगर मान लो उसको नीचे लेकर के जाएंगे, घात को कहाँ ले जाएंगे, नीचे, तो वो किसमें बन जाएगा, माइनस में। जैसे समझने वाली बात है कि अगर मान लो तुम्हारे पास 10 पे पावर 2 है, 10 पे पावर कितना है, और तुम इसको जब भाग में ले जाओगी ना तो हो जाएगा 10 पे पावर -2, 10 पे पावर, समझ में आया ना, 10 पे पावर -2। अच्छा सर बात को समझो, अगर हम इसको ऊपर लेके जाए तो जी, तो ये जगह ये गुणे 10 पे पावर +2 हो जाएगा क्या, क्योंकि कोई भी चीज नीचे से ऊपर जाता है क्या जाता है, प्लस, तो फिर भी तो बात वही आया।
फिर भी बात वही आया। इसका मतलब ये है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, 10 पे पावर 2 को 1/10 पे पावर -2 लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पे जरा सा मुझे सवाल सॉल्व करके तुम लोग को बताना है फटाफट। यहाँ पे मैंने लिखा 10 पे पावर -3, तो 10 पे पावर -3 को नीचे करके क्या लिख सकते हैं, तुम कहोगे सर जी 1/10 पे पावर +3 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, इसको फिर ऊपर करेंगे फिर तो वही बात आएगा। अच्छा, अगर इसी प्रकार मान लो मेरे पास 2 × 10 पे पावर -3 लिखा है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, तो तुम कहोगे सर इसको आप लिख सकते हैं 2/10 पे पावर 3, और 10 पे पावर 3 का मतलब हो गया 2/1 2 3 हुआ। या तो जब बीच में 3 जीरो है तो क्या हो जाएगा 2 0 0 0 2। बात समझ में आ रहा है क्या? ये लंबा प्रोसेस हम लोग चला रहे हैं, लंबा प्रोसेस हमको मतलब नहीं है। बस मेरा मेन कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई भी वस्तु है या फिर कोई भी संख्या है, उस पर जो पावर है जब वो नीचे जाकर के भाग में बनेगा तो पावर किस में हो जाएगा, माइनस। ठीक, हम लोग को बस यही कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, दूसरा कॉन्सेप्ट हमको समझने की आवश्यकता नहीं। आगे देखते हैं जो फटाफट। तो 1/10 पे पावर 3 लिखा है, तो क्या लिख सकते हैं, सीधे 10 पे पावर -3 लिख सकते हैं क्या? वही तो बात हुआ कि सर जब इसको ऊपर करेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पर जरा बताओ इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अच्छा इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 1/, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं क्या, उसको लिख सकते हैं। अच्छा ये कितना 10 पे पावर कितना हो गया तुम्हारा 4, 10 पे पावर 4 को ऊपर भेजेंगे तो क्या ये ऐसे हो सकता है 1 × 10 पे पावर -4, यानी कि इसको डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 × 10 पे पावर -4। दिक्कत है क्या, कहाँ पे ऊपर, कहाँ पे, यहाँ। अच्छा 100 है तो 100 पकड़ दो, बात खत्म। आगे इसको देखो, ये समझ में आया क्या? ठीक है, तो इस पर इधर देख लो जरा सा, 0.004 है अपने पास, इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 4/1000, 3 डिजिट पे दशमलव है तो 3 शून्य लगा देंगे। अच्छा और इसको कैसे लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर 4 × 10⁻⁴, यहाँ पे 10 पे पावर कितना है 3, तो 10 पे पावर 3 ऊपर जाके -3 हो जाएगा क्या? इधर जरा सा देखो, ये क्या हो जाएगा, सीधा क्या हो जाएगा, तुम कहोगे सर 2 × 10 पे पावर -2, अब तो देखने का भी आवश्यकता नहीं, बीच वाला टर्म गायब, डायरेक्ट समझ में हमको आ रहा है, एकदम अच्छे से आ रहा है ना। यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हो, कहोगे सर 8 × 10 पे पावर -2 लिख सकते हैं। इधर इसको क्या लिख सकते हो, 1 2 3 4 5, 5 है ना, सीधे कहोगे कि सर इसको लिख सकते हैं 9 और × 10 पे पावर -5। हुआ ना क्लियर? ये सिंप्लीफिकेशन बेसिक मैथ हम लोग कुछ पढ़ रहे हैं, और यही बेसिक मैथ हम लोग कुछ आगे चल करके स्ट्रॉन्ग करने वाला है। इन सब टॉपिक्स में किसी को भी अगर दिक्कत है तो फटाफट हमसे पूछ लेगा, तो नहीं बात को आगे बढ़ाते हैं। इधर देखो, तो ये कह रहा है कि सर अगर समान संख्या हर समान है और दोनों का अगर प्रोडक्ट ज्ञात करना है, गुणा ज्ञात करना है, तो उनकी घातों को क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। ये लोग हम लोग साथ में पढ़े हैं, है ना। क्या कहता है कि सर यदि हर समान है, हर कैसा है, समान है, यदि हर समान है तो घातों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो घातों को जोड़ देते हैं। यदि हर समान है तो घातों को जोड़ देते हैं हम लोग, बात खत्म हो गया। जैसे अगर 10 पे पावर 2 और गुणे 10 पे पावर 2 हो, इसको क्या लिख सकते हैं, 10 पे पावर 2 + 2 मतलब 10 पे पावर कितना, 6। अच्छा अगर इसी तरह 15 पे पावर, मान लो यहाँ पे 15 पे पावर तुम्हारा दे दिया 21 और गुणे 15 पे पावर फिर से दे दिया तुमको 2, तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर जी 15 पे पावर 21 और +2 बराबर 10 पे 15 पे पावर कितना हो गया, 23 हो गया ना। यानी कि अगर हर बराबर है तो ऊपर की घातों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। नहीं समझ में आया क्या, आ गया, आ गया। अच्छा इसी प्रकार कह रहा है यदि यदि मान लो दो संख्याओं के हर समान हो लेकिन उनमें भाग किया जाए, तो जब भाग किया जाएगा तो घातों को क्या कर देंगे, घटा देंगे। जैसे अगर मुझे यहाँ पर ऐसे लिखना हो कि मैं लिखूं 2 पे पावर 3 और भागा 2 पे पावर 2, तो इसका मान कितना निकल के आएगा। आप कहेंगे कि सर जी जब बीच में भागा हो और हर क्या हो, समान हो, तो सीधे हम लोग कह देंगे क्या कि 2 पे पावर 2 - 3 - 2 बराबर कितना हो गया, बात खत्म।
अच्छा, बेस समान होना चाहिए, बस बेस क्या होना चाहिए, समान। अगर बेस समान नहीं तो ये नियम लागू नहीं। अच्छा अच्छा, जरा सा बात को देखिएगा, 5 पे पावर 10 भागा 5 पे पावर यहाँ पे कह दिया 12। अब जरा सा देखो कैसे आएगा, ये तो बड़ा हो गया और ये क्या हो गया छोटा, तो उससे क्या मतलब है, हम सीधे कहेंगे 5 पे पावर 10 माइनस 12, है ना। तो 10 में से 12 क्या कितना आया, -2। कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, एक और देखो, कह दिया कि 10 पे पावर -2 और भागा फिर से 10 पे पावर -4, तो इसका क्या आएगा, इसका क्या आएगा, तो कहेंगे कि सर इसका आ सकता है 10 पे पावर -2 -4, ऐसे होगा ना। यानी कि कितना हो जाएगा, 10 पे पावर -2 माइनस माइनस +4 बराबर 10 पे पावर -2 और प्लस में 2, सॉरी प्लस में 2, क्योंकि ऐसा सिचुएशन आ जाता है एक को प्लस और एक को माइनस, तो क्या कर देते, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देते। ठीक है, गुड। अच्छा, एक बात और हम लोग को समझना है, ये अगर पूरा बात सबको समझ में आ गया तो आ गया ना अच्छे से, ठीक है। तो जरा सा ये बात देखो, कह रहा है कि सर यहाँ पे 15 पे पावर 2 और यहाँ पे 10 पे पावर 2, आपकी बार बेस समान नहीं है, आपकी बार पावर समान है। तो पावर समान होता है तो क्या किया जाता है, तो जब पावर समान है तो इसको हम लोग पावर को कॉमन कर देंगे 15 × 10 और सब पे पावर, समझ गए ना। अच्छा, अगर इसी प्रकार मान लो यहाँ पर a पे पावर मान लो यम है और गुणे b पे पावर भी यम है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो कहेंगे सर a × b पे पावर यम, है ना। दिक्कत है क्या, नहीं। यहाँ पे 8 है, 8 पे पावर 6 है, यहाँ पे 7 है, 7 पे पावर 6 है, तो इसको सीधे क्या लिख सकते हैं, कहेंगे सर जी 8 7 56 और 56 पे पावर कितना 6। दिक्कत हुआ नहीं। अगर पावर समान है तो नीचे वालों को क्या कर देंगे, गुणा। अगर नीचे वाले समान है तो पावर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक ना, पावर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये हमको कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से समझ में आ गया है। तो अगला क्यों नहीं देखा जाए टॉपिक, कह रहा है कि अगर एक अंक दशमलव आगे आता है तो हमको 10 से क्या करना पड़ना है, गुणा। कैसे सर, जरा सा देखेंगे, मैंने यहाँ पे लिखा 24.25, 24.25, तो 24.25 अगर क्या हो कि हम क्या करें, इस दशमलव को आगे बढ़ाएं, क्या हो कि दशमलव को क्या किया जाए, आगे। तो आगे बढ़ाएंगे तो क्या करना पड़ेगा 10 से, है ना। यानी कि अगर आगे बढ़ाएंगे एक अंक तो हम लोग लिखेंगे 24 नहीं 2.4 और ये 25 और गुणे कितना हो जाएगा 10, 10 से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। बात आया समझ में। अच्छा, अगर मान लो 2 अंक आगे बढ़ा दो, यहाँ पर कर दो, इसको यहाँ पर कर दो दशमलव 0.245, तो गुणे 10 पे पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं गया। अगर एक अंक ले जाएंगे तो 10 से गुणा, 2 अंक ले जाएंगे तो 20 से गुणा, 3 अंक ले जाएंगे तो 30 से गुणा। नहीं समझ में आया, फिर से देखो एक और समझो। कह रहा है सर कि यहाँ पे कह रहा है, बनाते अच्छा सा इतना कह दिया, और इसमें मान लो यहाँ पर तो दशमलव लिखा हुआ है ऐसे, उस दशमलव से हमसे कोनो फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसके बाद जीरो, जीरो के बाद कुछ चाहिए नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, तो अगर मान लो मुझे इस दशमलव को आगे बढ़ाना है, अगर मुझे इस दशमलव को ले जाना है एक अंक पे, तो कैसे लिखेंगे, तो इसको ऐसे ही तो लिखेंगे, एक अंक पे ले जाएंगे तो 15 42 और 4.3 गुणे 10 पे पावर 1 रहेगा। लेकिन अगर इसी दशमलव को हम यहाँ से उठा करके मान लो यहाँ पर लेकर के गए, कितना स्थान तक लेकर गए, 1 2 3 4 स्थान तक। तो जब 4 स्थान तक लेकर के जाएंगे तो क्या लिखेंगे, आप कहेंगे सर जी 15.423 और गुणे 10 पे पावर कितना 4, क्योंकि कितना स्थान तक ले गए। अच्छा, इसी प्रकार एक अंक और आगे बढ़ा दे तो, इसी प्रकार एक अंक और बढ़ा दे तो 1.54243 गुणे 10 पे पावर कितना हो जाएगा 5। इसका मतलब ये चीज हम लोग समझ गए कि अगर दशमलव को हम क्या करेंगे, एक अंक आगे बढ़ाएंगे तो हमको 10 से क्या करना पड़ेगा, गुणा। समझ में आया। अब सोचो अगर पीछे ले जाए तब क्या होगा, तब पीछे ले जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। यही तो यहाँ पे लिखा है, कह रहा है
और जब एक अंक पीछे लेके जाते हैं तो क्या करना पड़ता है, 10 से भाग करना पड़ता है। कैसे करना पड़ता है इसको भी फटाक से समझ लेते हैं। क्या रहा सर कि आपके पास है 234.2 234.2 और यहाँ पे 4। कह रहा है कि सर आपको ये जो दशमलव है इस दशमलव को क्या करना है, यहाँ से हटा के यहाँ बैठाना है। तो जब एक अंक बैठा रहे पीछे जा रहे हैं एक अंक, तो पीछे जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, भाग। तो यानी कि इसको हम लोग लिखेंगे क्या, 234 दशमलव दशमलव क्यों लगा रहे हैं, 2.4 और गुणे 10 पे पावर कितना हो जाएगा, -1। कैसे -1 हुआ, आप कहेंगे सर जी 10 से भाग करेंगे ना, तो 10 पे पावर एक है, ऊपर जाएगा तो क्या हो सकता है 2342.4 गुणे 10 पे पावर -। ठीक है, कैसे, ऐसे सही है, ऐसे भी तो सही है, एकदम अच्छा है। अच्छा अगर मान लो अपने पास यहाँ पे 0.4262 ऐसे दिया है, 0.24262 दिया है, और इस दशमलव को क्या करना, पीछे की साइड बढ़ाना है। कौन सी साइड बढ़ाना है, पीछे की साइड। कितना अंक तक, 2 अंक तक। तो इसको ऐसे लिखेंगे ना, 24.262। तो कितना अंक तक पीछे ले गए, 2 अंक तक ले गए, तो 2 का मतलब कितना, 100 से भाग, और 100 से भाग हो गया, यानी कि 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 पे पावर 2। अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 पे पावर -2, यानी कि फाइनली अपने पास आंसर आ जाएगा 24.262 गुणे 10 पे पावर -2। 10 पे पावर, समझ में आया ना। एक और क्वेश्चन देखो फटाक से, एक और देख लेते हैं। कह रहे सर 0.0000124 किसको कह रहा है, तो ऐसा तो आंसर मजा ही नहीं देगा। तो आंसर को सही तरीका से लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कम से कम एक अंक तो जाना पड़ेगा ना। तो लेकर के जाओ, 1 2 3 4 5, यहाँ तक 1 2 3 4 5 तक गए। 5 तक गए तो क्या लिखेंगे, कहेंगे कि सर जी 1.24 और नीचवा 1 2 3 4 5, 5 अंक तक गए तो 5 को 0 से क्या कर दिए, भाग कर दिए। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 1.24 और भागा 10 पे पावर 5, या 1.24 गुणे 10 पे पावर -5 लिख सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं, यानी कि डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। अब जरा सा मुझे बता दो कि अगर मान लो मैं यहाँ पर एक संख्या लिखूं, ऐसे एक संख्या लिखूं 0.0022621 ऐसे लिख दो, और कहूं कि तुमको दशमलव के एक स्थान तक आंसर लेके आना है, तो दशमलव के एक स्थान तक कहां तक लेके आओगे, कहोगे सर दशमलव का एक स्थान मतलब 2.621। डायरेक्ट कितना हो जाएगा, कितना अंक तक पीछे गया, 1 2 3 तक, गुणे 10 पे पावर कितना हो जाएगा, -3। डायरेक्ट बात समझे कि नहीं, समझ में आया ना, इसको डायरेक्ट समझना है। ये वाला बात हम लोग एकदम अच्छे से समझ में आ गया है सर जी। ये एक और प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहा है, एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो क्या कह रहा है सर, कह रहा है 0.000241, 0.000241 और इंटू 10⁻12 दिया है। तो दशमलव के एक स्थान तक आंसर लिखना है, दशमलव के कितना स्थान तक, एक स्थान तक आंसर लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे जरा सा देखो, कह रहे दशमलव के एक स्थान तक 1 2 3 4 तक जाएंगे, यानी कि 2.41 गुणे 10 पे पावर, इसका हो गया -4 और गुणे इसका हो गया 10 पे पावर -12। दोनों का हर बराबर का घात को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 2.41 गुणे 10 पे पावर -16। ये आंसर हुआ। आ गया समझ में, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा समझ में आ गया, तो एकदम अच्छी बात है। किसी को नोट करना होगा तो नोट करिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए, काम बन जाएगा। अगला टॉपिक समझते हैं। अगला टॉपिक क्या है बाबू, अपने पास है रूट का सवाल। कौन सा सवाल है, रूट का। तो कह रहा है कि देखो सर, रूट का मतलब कितना होता है, तो हम कहेंगे कि मेरे बेटे रूट का मतलब होता है 1/2। ये तो पढ़े हैं, ये तो पढ़े, रूट का मतलब कितना था, 1/2, और ये बराबर में क्या है, y। अगर कोई भी चीज यहाँ पे भाग में होता तो उधर जाके किस में होता है, गुणा में। ये तो लगातार पढ़े हैं हम लोग 10 में मैथ में। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, x को यहीं पर रोक लेंगे, तो इसको उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर, y का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। क्लियर हुआ, हाँ नहीं समझ में आया, आ गया। यहाँ पर देखो, अगर मान लो यहाँ पे स्क्वायर है,
तो यहाँ पर तो ये गुणा में है ना, 1 गुणे 2 है, उधर जाएगा तो 1/, समझ में आया ना, क्योंकि इधर जो गुणा में होता है इधर जाके किस में हो जाता है, भाग में। तो आप कहेंगे सर जी अगर इसको हम इधर भेजने का ट्राई मारेंगे तो ये x बराबर हो जाएगा y पे पावर 1/2, और y पे पावर 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, यानी कि ये हो सकता है अंडर रूट का y, अंडर रूट का y हो सकता है। बात समझ गए? त्रिकोणमिति दुनिया भर के पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो वहां से कर्ण का स्क्वायर जब उधर भेजते थे तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर पे क्या लग जाता था, अंडर रूट लग जाता था, है ना। तो यहाँ पर जरा सा देखना है एक चीज और, एक कॉन्सेप्ट और समझना है। कह रहा है कि सर x/x अंडर रूट एक्स, इसको सॉल्व करने पर क्या आंसर आएगा। तो मैं कहूंगा इसको सॉल्व करने से पहले एक तरीका जरा सा देखो, अगर हम अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 2 में कर दे तो क्या होगा, क्या अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 2 में कर दे। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जैसे हम लोग a का गुणा a में करते थे, a पे पावर कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ पर ये अंडर रूट का मतलब 1/2 होता है क्या, यानी कि 2 पे पावर 1/2 और गुणे फिर से 2 पे पावर 1/, समझ में आ रहा है। अच्छा नहीं तो पावर समान हो गया, और अगर पावर समान हो गया और हर क्या है, समान है, तो पावर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 1+1/2 और 1 बाई कितना हो गया, आधा और आधा कितना हो जाएगा, 1, और आधा और आधा 1, मतलब 2 आंसर आएगा फाइनली। इसका मतलब अगर अंडर रूट वाली समान संख्याओं से गुणा किया जाता है तो अंडर रूट खत्म हो जाता है, अंडर रूट क्या हो जाता है, खत्म। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं अंडर रूट ए और गुणे अंडर रूट ए लिख दूं तो ये अंडर रूट खत्म होकर केवल क्या बचेगा, ए बचेगा। इसी प्रकार अगर मैं अंडर रूट बी और गुणे अंडर रूट बी लिख दूं तो क्या बचेगा, केवल बी बचेगा। समझ में आ गया, आ गया ना समझ में। अब यहाँ पे बताओ क्या x को मैं ये लिख सकता हूँ क्या कि अंडर रूट एक्स गुणे अंडर रूट एक्स। अरे भैया जब दो तो समान संख्या से गुणा होगा तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, खत्म। यानी कि यही चीज ये तो लिखे हैं बस, और बटे में क्या है, अंडर रूट का x है। अब बताओ इससे ये कट गया, फाइनल आंसर कितना आया, अंडर रूट में x, यानी कि x बटे अंडर रूट x है, तो आंसर कितना आने वाला है, क्लियर। अच्छा इधर देखो जरा सा, इधर देखो, ये कह रहा है कि सर अंडर रूट वाई बटे वाई, तो ये तो वही बात हुआ ना फिर कि अंडर रूट वाई को ऐसे लिख देंगे और बटे वाई को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट वाई गुणे अंडर रूट वाई गुणे अंडर रूट वाई, दोनों कर दिए, अंडर रूट से अंडर रूट, क्या बचा फाइनली, 1/√2। अरे 2 का है निकला, वाई है ना, वाई है। इसको और सॉल्व किया जा सकता है क्या, और सॉल्व कर सकते हैं क्या उसको, कशिश कैसे करेंगे जरा सा देखो, ऊपर कर देंगे तो इसको हम लोग 1/y पे पावर 1/2 लिख सकते हैं क्या, ऊपर कर दो y और पे पावर -1/2 हो जाएगा, बात खत्म पहले नियम से, ठीक है। तो यानी कि डायरेक्ट हम लोग इसको ये लिख सकते हैं, या तो हमारा फाइनल आंसर यही बनेगा और यही हम लोग छोड़ सकते हैं इसको आराम से। यानी कि हम लोग एक बात समझ गए हैं एकदम अच्छे से, और वो बात क्या है, वो बात ये है कि अगर बाई द वे अंडर रूट में x का गुणा अंडर रूट में x में हो जाएगा तो फाइनल आंसर क्या आएगा, x। तो इस हिसाब से अगर x बटे अंडर रूट में x आया तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सीधे अंडर रूट x लिखेंगे आंख बंद कर, क्योंकि x का मतलब अंडर रूट x, अंडर रूट x को से एक क्या हो गया, कट गया, एक बच गया। इसी प्रकार अगर ऊपर में अंडर रूट x और नीचे में केवल x दिया है तो इसको कैसे लिखेंगे, कहेंगे सर अंडर रूट x बटे अंडर रूट x गुणे अंडर रूट, एक से एक कट गया, क्या बचा, 1/√में x बचा, है। कितना आसान कॉन्सेप्ट है, क्लियर है एकदम, गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलो इतना बात हम लोग को समझ में आ चुका है, किसी को तो दिक्कत नहीं है। अगला टॉपिक समझा जाए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट ये है अपने पास पावर में है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर, अगर ऐसा सवाल आ गया अपने सामने तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो कहता है कुछ नहीं सर, यहाँ पे सॉल्व ही क्या करना है, बस ये ब्रैकेट का मतलब समझ लीजिएगा गुणा, ब्रैकेट का मतलब गुणा, तो ब्रैकेट का मतलब गुणा तो क्या हो जाएगा, x पे पावर 2 गुणे, और मतलब x पे पावर कितना हो गया, 6 हो गया, और ये हो गया अपना आंसर, बात खत्म।
ठीक, यहाँ पर बताओ, यहाँ पर क्या होगा, कुमकुम क्या होगा जी यहाँ पर आंसर, डायरेक्ट बता दो क्या, 8 दूना x पे पावर, ठीक, एकदम बेसिक से हम लोग चल रहे हैं, एकदम मतलब छोटे लेवल से। यहाँ पर जरा सा देखो, इसको कैसे लिखेंगे, कहेंगे यहाँ तो सर जी भाग हो गया, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे ऐसे, x पे पावर 2 गुणे 1/4, 2 ही कम और 2 दूना, यानी कि x पे पावर 1/2 अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा x पे पावर 1/2। ठीक, और अगर x पे पावर 1/2 उसको अंडर रूट भी तो लिख सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं। आगे यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, आप कहेंगे कि सर जी यहाँ पर सॉल्व करने का तरीका, y पे पावर 2 और गुणी 1/8, तो 2 से 8 को काट दिए कितना बार में, 4 बार में, तो फाइनल y पे पावर 1/4 अपना आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पर y पे पावर कितना लिखा है, 3। अब तो हम समझे गए हैं कि अगर बटे में है तब नीचे वाले को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, तो सीधे ना काट देंगे 3 से 4 बार में, यानी कि y पे पावर कितना हो गया, 1/4। यहाँ पर आंसर कह रहा है, इसका आंसर बताना है, तो कह रहा है सर भाग में तो है नहीं, तो सीधे इसका मतलब क्या हो गया, गुणा, तो 2 दूना 3 पे पावर कितना हो गया, 4, आंसर खत्म, बस बात खत्म। कितना आसान सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, आसानी से हमको समझ में आ चुका सिंप्लीफिकेशन एकदम। तो क्यों ना अब हम लोग लगाए सवाल, अब हम लोग करें प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मारे जरा सा। कह रहा है कि √2 बटे √2, पहला सवाल क्या कहा, √2 बटे √2, इसका मान क्या होगा, कहेंगे सर जी समान है और भाग है तो बराबर 0, 0 नहीं 1, बात खत्म। अच्छा, अगर मान लो हमसे कहा कि √2 और बटे √4, अब कैसे सॉल्व करेंगे, अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप कहेंगे कि सर जी √2 को ऊपर रहने दीजिए और इसको बाहर निकाल दीजिए। अब बाहर निकाल देंगे तो ये 2 है, और अगर 2 है तो √2 गुणे √2 तो लिख ही सकते हैं, तो अगर लिख ही सकते हैं तो इसको हम लोग कह सकते हैं √2 और बटे √2 गुणे √2 से 2 कैंसिल, क्या बचा, 1 बटे √2। ठीक, नहीं समझे, कशिश को नहीं आया, उसको तमन्ना को, कहा नहीं आया तमन्ना बताओ, ये समझ में आया ना, √4 में से क्या बाहर निकल के आएगा, 2 बाहर निकल के, ठीक है, तो 2 बाहर निकल के आएगा, तो 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को हम लोग सीधे लिख सकते हैं ना, 2 √2 गुणे √, तो ये हो जाएगा, कहेंगे कि सर जी 2 बटे √2 गुणे √2, इससे ये घर गया, क्या बचा, 1 बटे √2 बचा। ठीक ना, गुड, बहुत बढ़िया। तो जरा सा मुझे एक आंसर तुम लोग और बता दो कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, यहाँ पर लिख दूं मैं 5 और नीचे लिख दूं √5, तो इसका आंसर क्या निकालोगे, मुझबानी बताओ। √5, सीधे सीधे बात हो गया, √5 कैसे सर जी, इसको लिख सकते हैं √5 गुणे √5, और नीचे अपने पास √5 पहले से मौजूद है, तो जब पहले से मौजूद है तो इसको उड़ा सकते हैं ना, 5 से 5, क्या बच गया आंसर में, सीधा √5, बात खत्म। ठीक, अच्छा एक और बताओ, एक और बताओ, कह रहा है कि सर जी 1/2 और इस पर पावर इनफाइनाइट, 1/2 और इस पे पावर कितना, 1/2 पे पावर इनफाइनाइट है, तो इसका मान क्या निकल के आएगा, कशिश बताओ जरा सा, नीट लेवल का सवाल है, ऐसे छोट मोट पूछता है नीट में, छोटा मोटा ऐसे कैलकुलेशन पूछेगा, समझ में कितना आएगा, 1 आएगा, कैसे, सॉल्यूशन से देखें अभी पता चलेगा। तो हम लोग इतना बात जानते हैं कि इसको हम एक ऐसे लिखेंगे, और किसी भी संख्या के बटे, किसी भी संख्या पे पावर क्या होता है, इनफाइनाइट, तो उसका मान क्या निकल के आता है, और 1 बटे इनफाइनाइट बराबर क्या होता है, 0। 1 बटे इनफाइनाइट बराबर क्या होता है, नहीं समझ में आया, कैसे, देखो देखो, तो अगर अपने पास 1/0 है, तो 1/0 को हम लोग इनफाइनाइट लिखते हैं क्या, लिखते हैं, तो क्या 0 को वहां भेज के इसको यहाँ भेज सकते हैं क्या, यानी 1/इनफाइनाइट बराबर 0 हो जाएगा क्या, हो तो गया सर, नहीं समझे, फिर से समझो, एक सवाल और समझो, एक सवाल और समझो, नंबर 4, कह रहा सर 1/5 पे पावर इनफाइनाइट कितना मान आएगा,
सीधे आंख बंद करके आंसर क्या होगा, है ना क्लियर। सॉल्व तो नहीं करना पड़ेगा, नहीं नहीं करना पड़ेगा। अच्छा तो और देखो 5वें नंबर का सवाल देखो, कह रहा है कि सर 2 पे पावर 4 और गुणे 2 पे पावर -5 और गुणे 2 पे पावर 2, इतना कह दिया। और कह रहा सर इसका फटाक से आंसर बता दिए आंख बंद करके। तो हम कहेंगे तीनों का हर क्या है, बेस क्या है, समान। और अगर बेस समान हो तो पावर्स को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो पायस को सीधे जोड़ देंगे, 4 - 5 + 2, 6 में से 5 गया, कितना आया 2 पे पावर 1 बराबर 2 हो गया। फाइनल आंसर, बात खत्म। ठीक, दिक्कत है नहीं है। अच्छा आगे देखो, 1/2 पे पावर 2 गुणे 1/2 पे पावर 3 गुणे 1/2 पे पावर 4, इसका आंसर क्या होगा फाइनल। बेस क्या है तो पावर को क्या कर देंगे, तो 1/2 पे पावर 2 + 3 + 4, यानी कि 1/2 पे पावर कितना हो गया तुम्हारा, 4 3 7 2 9, बस आंसर खत्म। डरने वाली बात ही नहीं है क्या, डरने वाली बात नहीं, डरने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो अगला टॉपिक देखो, तो नहीं डरने वाली बात है तो अगला सवाल देखते हैं। ये ब्लैक हो गया क्या बैकग्राउंड, ठीक है चलो कोई बात नहीं। इसे प्रॉपर तरीके से लिखना वैज्ञानिक संकेतन में। तो वैज्ञानिक संकेतन कहता है कि देखो सर, फिजिक्स केवल उसी आंसर का मान्य करता है जो आंसर केवल एक अंक पे दशमलव में आया हो। समझ में, दशमलव की एक अंक वाला आंसर ही फिजिक्स मान्य करता है, अन्यथा वो दूसरा आंसर मान्य नहीं करता। इसको अगर प्रॉपर तरीके से लिखना पड़ेगा तो कैसे लिखेंगे, 2.42546, यही तो लिखेंगे, एक अंक पे हो गया दशमलव। अब क्या पावर जरा सा देखो, तो हम कहां पर लेके गए हैं आगे, तो आगे लेकर के जाते हैं तो 10 से क्या करते हैं गुणा, एक अंक ले जाएंगे 10 से गुणा, 2 अंक ले जाएंगे तो 100 से गुणा। तो अपने पास ये था 10 पे पावर -2 और गुणे 10 पे पावर ये +2 हो गया, 2 अंक आगे ले गए तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, खत्म। यानी कि फाइनली क्या बचा, 2.42546, ये हो गया आंसर। ठीक, एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन और देखो फटाफट। कह रहा है कि सर सूर्य का पृथ्वी की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या जो है वो कह रहा है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, इसको मीटर में बदल दो, 1 2 3 कितना मीटर है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, पृथ्वी की त्रिज्या कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 64 लाख मीटर है। तो इसे क्या करिए भैया, इसे वैज्ञानिक संकेतन में लिख दीजिए। वैज्ञानिक संकेतन में मतलब इसको प्रॉपर तरीके से लिख दीजिए। तो प्रॉपर तरीके से कैसे लिखेंगे आप कहेंगे सर प्रॉपर तरीके से लिखना है, तो कहेंगे यहाँ पे 6.4 और गुणे 10 पे पावर 1 2 3 4 5 6 सर जी, यही आंसर हो गया, बात करें। प्रॉपर तरीके का मतलब क्या हो गया कि दशमलव को कहां तक ले जाना है, एक स्थान तक, तो एक स्थान तक लेकर के तो आ गए, कितना स्थान गया, 1 2 3 4 5 6 स्थान तक गया, तो 10 पे पावर कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार देखो कह रहा है कि यह एक पॉइंट है और ये भी एक पॉइंट है, 2 पॉइंट है, ठीक है ना। क्या इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है 2, कितना है सर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 20 लाख किलोमीटर, कितना किलोमीटर है, 20 लाख किलोमीटर। इसे वैज्ञानिक संकेतन में कैसे लिखोगे, किस प्रकार से, तो तुम कहोगे सर जी 2.0 और गुणे 10 पे पावर कहां तक गए हो, 1 2 3 4 5 6 तक, 10 पे पावर 6, ये भी आंसर हो, बात करते, क्लियर हुआ, गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया। आओ जरा सा एक दो टॉपिक और देखा जाए, एक दो टॉपिक और, अच्छा अच्छा टॉपिक, एक सवाल और देखेंगे। सर 942/100, इसको कितना लिख सकते हैं, इसको कितना लिख सकते हैं कैसे, इसको लिख सकते हैं 0.942, यही तो लिखेंगे। एक जीरो है तो एक स्थान पे, 2 जीरो है तो 2 स्थान पे, 3 जीरो है तो 3 स्थान पे। अच्छा एक और बताओ, 2/5 और इस पर पावर कह दिया 2, 2/5 की पावर कितना, 2, तो कैसे लिखेंगे इसको, कहेंगे सर 2 दूना 4 और 5 5। अच्छा फिर से समझो जरा सा, एक क्वेश्चन और देखो, कह रहा है कि 1/2 और इस पे पावर कह दिया 2, फिर से इस पे पावर कह दिया 1/4, तो इसका आंसर कितना आएगा,
इसका आंसर फाइनली कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर जी 1/2 ऐसे रहने दीजिए। अब ब्रैकेट जैसे ही हटाएंगे तो 2 पे पावर ये, तो इससे ये क्या हो गया 4 था ना, ये 2 बार में कट गया, यानी कि फाइनली क्या बचा अपने पास 1/2 पे पावर 2। 1/2 पे पावर 2 अपने पास बचा है, और 1/2 पे पावर 2 का मतलब हो गया 1/4। आया समझ में? कहा? यहाँ पे। अच्छा पावर 1/2 बचा है, ले तभी तो गलती हुआ है। तो ये हो गया इसका आंसर 1/2। ठीक है, एक दो और देख लेते हैं फटाफट। अच्छा 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 देख लेते हैं। कह रहा है कि 9/5 गुड़े 9/5 गुड़े 9/5 भागा 9/5 गुड़े 9/5, ये कह दिया आपसे। और कह रहा सर इसी का आंसर बताना है, तो किस प्रकार से आंसर बताएंगे? किस प्रकार से आंसर बताएंगे? 1 2 3 है तो क्या कहेंगे? 9/5 पे पावर कितना? 3 भागा 2 तो है, 9/5 पे पावर 2। अब बीच में भाग होता और बेस समान होता तो क्या बन जाता है? 9/5 पे पावर कितना? तो 3 - 2 बराबर 1, यानी कि फाइनल आंसर हो गया 9/5। नहीं समझ में आ रहा है? बहुत टाइम टाइम समझ में आ रहा होगा, एकदम आसान है। जब कठिन होता है तब नहीं समझ में आता है ना, ये तो सब तो आसान है, खिलौना है, धाए धाए लग के खत्म हो जा रहा है। ठीक है, एक दो सवाल और पकड़ लेते हैं। कह रहे सर यहाँ पे x है और गुणे √x है, फिर से गुणे में x √में x है, ठीक ना? x गुणे √x गुणे √x, तो इसका मान क्या होगा? इसका मान क्या होगा? सेकेंडों में आंसर दे दो फटाक से तुरंत। नहीं पता तो बताओ। हाँ x²। कैसे सर x² हो गया? समझने वाली बात है कि ये तो x हो गया, √, से √ में खत्म होके क्या हो गया बस, तो फाइनली कितना बचा अपने पास? आप कहेंगे सर x² हो गया। ठीक, अच्छा जी ये है, तो दूसरा का सवाल भी बताओ। दूसरा का सवाल भी बताओ। 1/√x गुणे 1/√x गुणे √1/x, इसका मान कितना होगा? इसका मान कितना होगा? कितना हो जाएगा इसका मान? बता दीजिए मुझे फटाफट जरा सा। 1/x, जरा सा देखो कैसे, ये सही आंसर नहीं है, फिर से देखते हैं। तो ये देखो, ये √ में √ का गुणा होकर क्या हो जाएगा? खत्म। एक ही कम एक ऊपर, और नीचे इसका √ खत्म हो गया, और गुणे में क्या बचा? 1/√x, क्योंकि एक का √ करेंगे तो एक ही आएगा, और ये बचा। आप इसका गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 1/x इंटू √। आया समझ में? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। फिर से समापन की तरफ हम लोग बढ़ ही रहे हैं। 8/15 गुणे 8/15 और गुणे 15/8 और गुणे फिर से 15/8, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? आंसर बताओ जल्दी, बहुत टाइम लग रहा है। लग गया टाइम ज्यादा? देखो, इससे ये कट गया, ठीक, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, काहे टाइम लग रहा है? कंफ्यूज आ गए? ऐसे कंफ्यूज आ जाओगे तो कैसे काम बनेगा? 8/4 गुणे 4/4, आंसर कितना होगा? तुरंत बताओ। 2। कैसे 2? इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 2 बार में, तो बराबर कितना होगा? 2। तो इस प्रकार से हम लोग जितना भी सिंप्लीफिकेशन देखे हैं उसको जाकर के आप प्रैक्टिस कर डालिएगा घर पे, और बाकी अगर कहीं पर दिक्कत होगा तो आकर के पूछेगा कि कितना टाइम हुआ उसमें। वीडियो कितना टाइम का बना? 8 मिनट का? बस 8 मिनट का बना यार, अब मन नहीं कर रहा पढ़ाने का।